डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है आपका केमिस्ट्री का, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की। कंप्लीट मतलब कंप्लीट। हमारे चैनल पे जो भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, अगर लिखा है फुल सॉल्यूशन, इसका मतलब फुल सॉल्यूशन ही है वो। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कंप्लीट सॉल्यूशंस को। यहाँ पर सेक्शन ए में जो है आपके एमसीक्यू है, 10 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जो बच्चे 11th से 12th में आते हैं तो 12th का पैटर्न उनको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपके एमसीक्यूज़ हैं और ये क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा। इसके नीचे मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। हम नीचे की तरफ चलेंगे तो इसके सारे सॉल्यूशंस जो है हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए सॉल्यूशंस है, ये सारे के सारे आंसर्स लिखे हुए हैं सारे। तो अभी पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेते हैं फटाफट बिना देरी के। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जिसमें सेक्शन ए में ये एमसीक्यू है, दूसरा एमसीक्यू है, थर्ड एमसीक्यू है। इसके बाद आपका जो है फोर्थ एमसीक्यू है, फिफ्थ एमसीक्यू है। अगेन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज आ जाता है इस पे आपका 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9th नंबर एमसीक्यू है और लास्ट में 10th नंबर एमसीक्यू है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है इस तरह का। इसमें फिर क्वेश्चंस जो आपको 8 मार्क्स के पूछे गए हैं, यहाँ पे 80 क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखना 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 8 के 8 आपको आंसर्स देंगे। यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी आगे आते हैं तो मैं बताऊंगा ऑप्शंस कैसे मिलेंगे आपको। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने 4 क्वेश्चन है और यहाँ पर लास्ट में 4 क्वेश्चन है, यानी कि 8 क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने होंगे कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर आता है सेक्शन बी। यहाँ से शुरू हो जाता है आपको थोड़ा सा ऑप्शनल क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर केवल एनी 8 अटेंड करने हैं, यानी कि 8 आप कोई भी थर्ड को छोड़ करके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ कर सकते हो। इस तरह से आप 8 करोगे, यानी 2 मार्क्स के 8 करोगे तो 16 मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12। आपको 12 क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कोई भी 8 अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान रखना सेक्शन बी में 8 अटेम्प्ट करना है और आपको क्वेश्चंस कितने दिए हैं? 12। देखिए थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, सेवन्थ नंबर। इसके बाद 8 नंबर, 9 10 11 देन 12 13 एंड 14। इन 14 3 से लेके 14 तक में से कोई भी 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आप क्वेश्चंस देख लीजिए। आपका थर्ड नंबर से लेके 7th नंबर तक आपने क्वेश्चन देख लिया। सभी के सॉल्यूशंस हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर 8 से लेके 11 तक क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपका 12 13 एंड 14 क्वेश्चन नंबर है। सेक्शन सी में जो है इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको 80 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी आपको यानी 80 ही अटेम्प्ट करने हैं। 24 मार्क्स दे के जाएगा, यानी कि 8 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, देन सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, यानी कि इसमें भी 12 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सेक्शन सी में भी 12 क्वेश्चंस में से केवल आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे 15 16 17 18 नंबर तक का आपने क्वेश्चन देख लिया है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। देन आ जाइए नीचे की तरफ और यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, फिर 21 22 23 24 25 26। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपको देगा 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो 12 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसमें कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको? एक क्वेश्चन आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान रखेंगे। तो आपका सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन है, उसमें से 8 अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन, उसमें से भी 8 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया, 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 29 नंबर ये रहा, देन 30 और 31st नंबर ये रहा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट होता है। आते हैं सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr+3 कैटायन इज, तो ये कितना होता है? ये होता है 3.873 bm। ठीक है, इस तरह से दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, द लिंकेज प्रेजेंट इन लैक्टोज इज, तो वो कितना होता है? β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर दिखा दी थी, वही क्वेश्चन पेपर है, उसी का सॉल्यूशन है ये। तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट जो निकलेगा ये हमारे पास यहाँ पे दे दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फोर्थ नंबर पूछा गया है, पीएच ऑफ 0.001 मोल HCl सॉल्यूशन इज, तो इसका पीएच कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3। HCl जो है आपका कैसा है? बेसिक है, एसिडिक है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, द
करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग आयुपैक नेम सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड इज। तो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर आपको बताना है कि ये आयुपैक नेम जो इसने दिया है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज आर। तो FCC सेल में आपको बताया, तो आपको पता ही है, ये तो मैंने आपको बहुत पहले करवा रखा है। चलिए, आप तो अभी आप क्लास 12th में आए, इससे पहले बहुत बार करवा दिया है। इसके 4 होते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी बनाया हुआ है। यहाँ पर फिर जो आपका 7th क्वेश्चन है, इसमें मोनोमर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जब बनाते हैं तो कौन सा मोनोमर हम यूज करते हैं, तो उसमें टेट्राफ्लोरिन थीन जो है हम यूज करते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अमंग द फॉलोइंग विनाइल हैलाइड इज। तो विनाइल हैलाइड कौन सा हो जाएगा आपका, विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा CH2CH। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो MCQ पूछा गया, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4, जब रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, प्रोपेनॉन मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होता है। एंड देन 10th आपका लास्ट MCQ, इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल, आपका D-3S-1, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी। तो इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहें तो उसके लिए आप जा सकते हैं। इसके बाद जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 1 मार्क्स के जो मैंने बताए थे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आठों के नाम आपको यहाँ पर देने होंगे, यानी आठों के आंसर आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पे हमने आंसर्स लिख, क्वेश्चन हैं उसके नीचे आंसर्स हैं, क्वेश्चन है फिर आंसर्स हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके आगे की बात करें हम तो ये सॉल्यूशंस तो आपने देख ही लिए। यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस दे दिए हैं। देन अगेन आ जाइए, फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये सिक्स्थ का सॉल्यूशन है, सेवन्थ का, फिर एट्थ का सॉल्यूशन है। देन सेक्शन बी स्टार्ट होता है आपका। यहाँ पर 16 मार्क्स और 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस सेक्शन बी में 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, 12 में से केवल आपको 8 करने होंगे। आपकी मर्जी है, जो 8 आप कर सकते हैं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सेलेक्ट नहीं करना है। 12 में से कोई भी 8, 4 लेफ्ट करने हैं और 8 करने हैं, तो आपकी मर्जी है, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आता है वही करना है। हमने तो 8 प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पे 12 के 12 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, यानी कि 12 के 12 क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं। लेकिन आपको एग्जाम में केवल आपको 8 ही करने हैं। हर सेक्शन में जितना इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उतना ही करना है, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पर पहला जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ये है आपका। ठीक है, इसके अलावा इसकी थ्योरी वगैरह जो डायग्राम बना के लिखनी है वो है, ये सारे की सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं। कोई क्वेश्चन बड़ा आएगा, कोई क्वेश्चन छोटा आएगा, तो आप देखना छोटे से छोटा क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो उसको पकड़ना, ज़्यादा बड़े के चक्कर में मत पड़ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये रहा, देखिए जैसे छोटा सा इसका आंसर, अभी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इतना बड़ा है, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर छोटा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर छोटा है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर छोटा है, 7th का आंसर छोटा ही है, न्यूमेरिकल बेसिस है। बस आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। जो आपको सही लगता है वही करना है। 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो इस तरह से है आपका। फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें 13, 14, 15 तक जाएगा ना, क्योंकि इसमें आपको 8 करने हैं। तो ये आपका 12 नंबर हो गया। इसके बाद 13 नंबर आ गया क्वेश्चन ये, फिर 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो कोई क्वेश्चन बड़ा होगा, कोई क्वेश्चन छोटा होगा। अब सेक्शन सी में भी 8 ही करने हैं, यहाँ पे भी 12 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, जिसका आंसर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आ जाइए नीचे की तरफ थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ये रिमेनिंग वो है आपका, रिमेनिंग पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, देख सकते हैं ये। फिर क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 20, कोई क्वेश्चन छोटा होगा, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो आप देख सकते हैं ये रहा को 21 नंबर का सॉल्यूशन। फिर इसका 22 क्वेश्चन नंबर है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है ये। देन 24 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। ये 26 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फिर सेक्शन डी स्टार्ट होता है आपका, जिसमें से अटेम्प्ट यानी 3 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें से 3 अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, कई बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोला जा रहा है। तो इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैसेज ये है कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके बायोलॉजी का सॉल्यूशन 2019 के क्वेश्चन पेपर का है। केमिस्ट्री 2019 का सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास। जैसा आपने पीडीएफ अभी देखा है वीडियो में, ऐसा ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। मैथ सॉल्यूशन अवेलेबल है 2019 का, फिजिक्स सॉल्यूशन है 2019 का अवेलेबल है। ये सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको कि इनकी पीडीएफ आपको मिल सकती है। अब पीडीएफ कैसे मिलेगी वो वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए एचएससी का आपका जो बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर है 2020 रिपीटर का, जो आपके जून जुलाई में एग्ज़ाम होते हैं, सितंबर में एग्ज़ाम होते हैं, उसका 2020 का सॉल्यूशन है। बायोलॉजी फरवरी 2020 का सॉल्यूशन है। केमिस्ट्री रिपीटर एग्ज़ाम जो जून जुलाई का है, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। फिजिक्स सॉल्यूशन अवेलेबल है, रिपीटर है, यानी कि ये भी जून जुलाई का। रिपीटर मतलब जून जुलाई के, जुलाई अगस्त के पेपर होते हैं, और जो आपके डायरेक्ट सॉल्यूशंस हैं वो फरवरी और मार्च के सॉल्यूशंस हैं। तो जैसे बायोलॉजी का सॉल्यूशन है, ये रिपीटर का है। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन रिपीटर का है, ये 2021 के सॉल्यूशन से। 2021 में मेन एग्जाम नहीं हुआ था, रिपीटर एग्जाम हुआ था। कोरोना की वजह से मेन एग्जाम को स्थगित कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो 2021 में केवल रिपीटर एग्जाम हुए थे। जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे, किसी कारणवश किसी सब्जेक्ट में रह गए थे, तो उनका रिपीटर एग्जाम लिया गया था। 2021 में केवल यही क्वेश्चन पेपर्स हुए थे। इसके बाद जो है 2022 के ये सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें रिपीटर सॉल्यूशन है बायोलॉजी का मेन सॉल्यूशन है फरवरी का। केमिस्ट्री का रिपीटर सॉल्यूशन है, केमिस्ट्री का फरवरी का एग्जाम का सॉल्यूशन है। मैथ का रिपीटर का सॉल्यूशन है, मैथ फरवरी का सॉल्यूशन है। फिजिक्स फरवरी का सॉल्यूशन है, एंड फिजिक्स रिपीटर यानी जून जुलाई का सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं, बायोलॉजी का सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन 23 की बात कर रहा हूँ, 2023 की। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है, बायोलॉजी का सॉल्यूशन है, इंग्लिश के सारे सॉल्यूशंस हैं। इंग्लिश में रिपीटर है, उसका भी सॉल्यूशन है। केमिस्ट्री का रिपीटर हो चाहे मेन हो, 2023 का। फिर मैथ का सॉल्यूशन है आपका, हिंदी का सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगेन मैथ पेपर का सॉल्यूशन है जो फरवरी में हुआ था। फिजिक्स का सॉल्यूशन है जो फरवरी में हुआ था। फिजिक्स रिपीटर जो एग्जाम हुआ 23 में, उसके भी सॉल्यूशंस हैं। अगेन अगर 24 की बात करें तो 24 में जो है मराठी मीडियम के लिए एसपी के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। बुक कीपिंग के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, 2024 की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन जो है मराठी मीडियम में अवेलेबल है, ओसीएम का मराठी मीडियम में अवेलेबल है। फिजिक्स का 2024 का सॉल्यूशन है अवेलेबल। बायोलॉजी का है, मैथ का है, केमिस्ट्री का है, और इंग्लिश का है, हिंदी का है, फिर इंग्लिश का है, और इसके रिपीटर्स भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इतना अभी डाटा जो अवेलेबल है, बाकी मेरे रिपीटर है। और इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो कि अभी मैं लास्ट में बता दूंगा, उसके 5 सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है 2025 एग्जाम्स के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आप वापस वीडियो पे चलते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं अपने आगे के सॉल्यूशंस को। हेलो, यस। तो यहाँ पर 2027 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। सेक्शन डी में, इसमें जो मैंने बताया था आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें से 3 आपको करने होंगे, यानी 4 मार्क्स ईच देगा आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पर कन्वर्ट करना है द फॉलोइंग को, और यूजेस ऑफ नियोन भी लिखना है आपको, ठीक है। तो पहले तो कन्वर्ट कर दिया हमने, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ठीक है, और फोर्थ वाला। और फोर्थ वाले में सॉरी यूजेस ऑफ नियोन लिखना था, 2 यूजेस बताया गया था क्वेश्चन में, तो 2 ही लिखना है हमको, ज़्यादा नहीं लिखना है, हमारे पास टाइम नहीं रहता इतना। 28 नंबर जो आपका है, इसमें डिफाइन करना है आपको, ठीक है। फिर आपको बताना है एंजाइम्स क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ, इसमें आपको ट्रांसोनियम एलिमेंट का बताना है। तो ये आपका पहले तो हम फर्स्ट वाला सेकंड वाला पार्ट करेंगे, फिर एंजाइम्स बताएंगे, फिर राइट करेंगे एटॉमिक नंबर। यहाँ पे फर्स्ट वाला है, ठीक है। इसमें ये हो गया, ये हो गया, सेकंड वाला पार्ट ये हो गया, एंजाइम्स क्या हो गया, ये हो गया, एटॉमिक नंबर हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 29 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपका न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है। देन आपको डिफाइन करना है नैनो साइंस को। उसके बाद राइट केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीक्रेकुलर नाइट्राइल।
तो इसको आप पहले तो आप न्यूमेरिकल बेसिस कर लोगे, फिर डिफाइन कर लोगे नैनो साइंस को। तो न्यूमेरिकल ये रहा इसका, ठीक है। फिर नैनो साइंस को डिफाइन करते हैं, तो नैनो साइंस ये हो गया, और फिर रिएक्शन जो है हमें देनी थी वो ये हो गया आपका। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये रहा। और जो सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया, इसी तरह के सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ रूप में प्राप्त होंगे, बिल्कुल एज इट इज़ जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा पीडीएफ मिलेगा, मेरे को 2019 देखना पड़ेगा क्या, जाकर के 2020 देखना पड़ेगा क्या वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सॉल्यूशंस एज इट इज़ जैसा आप देख रहे हैं ऐसे ही मिलेंगे। रिटर्न है, डायग्राम जहाँ पे डायग्राम मिलेगा, न्यूमेरिकल जहाँ पे न्यूमेरिकल मिलेगा, सॉल्यूशन कंप्लीट मिलेगा आपको। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। देन अगेन आ जाइए, आपका ये कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। लास्ट क्वेश्चन जो है ये रहा, और एंड में बता दूंगा कि पीडीएफ को आपको कैसे गेन करना है। तो ये हो गया आपका आंसर। 31 नंबर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट है, इनको कन्वर्ट करना है ए और बी पार्ट में। तो ये रहा आपका कन्वर्जन, ठीक है, ए और बी पार्ट। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आता है आपको कैसे पीडीएफ प्राप्त करना है। तो अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आंसर शीट के लिए जो है आपको जीपे या फ़ोन पे करना है। पेमेंट नंबर ये है, व्हाट्सएप नंबर ये है, ठीक है, सेम ही है दोनों। और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हर सब्जेक्ट के जो आपके 5 सैम्पल पेपर्स विद सॉल्यूशंस भी उपलब्ध हैं। आप अगर वो 5 सैम्पल पेपर्स भी पढ़ते हैं तो एनफ है आपके लिए। सब्जेक्ट जो सैम्पल पेपर्स के हैं उनमें मेंशन किया गया, इंग्लिश के 5 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे 2025 के लिए, फिजिक्स के 5 सैम्पल पेपर्स है 2025 के लिए, अगेन बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बीके के, एसपी के, इकोनॉमिक्स के और ओसीएम के, ये सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं विद सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन विद डायग्राम। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा कि किस तरह से सॉल्यूशंस लिखने हैं एग्जाम में, क्या इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। और बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।